पे मौजूद हैं जो उलमा कराम, इन लोगों को शर्म नहीं आई कि इस तरह का इधर जैसा घटिया केस बनाया जो 14 साल की हिस्ट्री के अंदर नहीं बना। और ये लोग खामोश, और जिन लोगों के साथ बनाया, ये उन लोगों के साथ उनको आलम इस्लाम का लीडर बनाते हैं। वीडियो के अंदर देखा जा सकता है कि ये अकेले वहाँ पे खड़े थे, मैं इनके पास गया, जाके सलाम किया, इनसे पूछा, उसके बाद मैंने पास स्टार्ट की। कहीं पे भी मतलब इनकी फैमिली कोई साथ नहीं थी। जाएँ जाके अदालत के अंदर जाके केस करें, हम इनको वहाँ पे चीज़ को साबित करें। या अदालत तो बात की बात है, आप सोशल मीडिया पे ले आएँगे, दिखाएँ कि कहाँ पे इनकी फैमिली साथ थी। मैंने इनसे क्वेश्चन किया कि 24 नवंबर को जो लोगों के ऊपर वहाँ पे स्नाइपर बिठा के जो गोलियाँ मारी गई, आसिम मुनीर जब था तो उसने सारा चीज़ें करवाई। आसिम मुनीर का है तो ये थोड़ा-सा ज़रा घबरा गए और बाद में उनकी फिर सीधे उन्होंने पढ़ना शुरू कर दिया। वो डिक्टेटर जितने भी जर्नैल जो ताकत में होते हैं, जो पावर में होते हैं, ये उनके गीत गाते हैं। तो जो आलिम है वो टोटली नॉन पॉलिटिकल है। जितने अगर इनके साथ अगर मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के साथ भी लोग हैं, वो लोग हैं जो हलवे खाने वाले या जो दूसरे जो चंद एक जो इनकी माँ पे चलते हैं। अदरवाइज़ जो दूसरे हैं वो तो मतलब सियासत में आते भी नहीं है। तो ये इस तरह के जो लोग हैं, ये तो मतलब दीन फरोशी करते हैं। पाकिस्तान सेकंड कंट्री है इसराइल के बाद कि जहाँ पे लोगों को फ़लस्तीन के हक में एहतजाज करने पे गोलियाँ मारी गई। कि खान साहब ने ये चीज़ बार-बार ओवरसीज़ में पाकिस्तानियों को इस चीज़ को शऊर दिया है कि आप अपने हक के लिए बोलें। उनकी ख्वाहिश ही रहती थी कि खान साहब को डरा हुआ देखना और खान साहब को हारा हुआ देखना। ना खान साहब हारेंगे, ना वो डरेंगे, ना वो झुकेंगे, कुछ भी नहीं होगा। वो चीज़ के उन्होंने अपने स्टांस पे खड़े हुए और वो खड़े रहेंगे। कितनी इन्होंने संभाल जाती है, हम समझते हैं हमारे मुहाफ़िज़ हैं कि जिस दिन शहबाज शरीफ ने उसने कन्विक्ट होना था, फर्दर जुर्म आयद हुई थी, उस दिन वो हलफ उठा रहे हैं मुल्क का। तो मतलब ये मज़ाक किसने किया है? मतलब किसने ये ज़्यादती की? ये एस्टेब्लिशमेंट ने। जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नज़र अब्बास लंदन से और आज मेरे साथ हैं आईएसएफ यूके के प्रेसिडेंट मुआज़ मलिक। मुआज़ मलिक को आज खास तौर पर इसलिए बुलाया गया कि कल एक प्रोटेस्ट था लंदन में। उस प्रोटेस्ट के बाद ये तमाम लोग कि शाम के वक्त के अजमेर के एरिया में थे, वहाँ पे मौलाना ताहिर अशरफी साहब आए, उनकी कुछ वीडियोज बनी, वो हर तरफ घूम रही हैं पूरे सोशल मीडिया पे। उसके काउंटर के लिए भी जो कुछ पाकिस्तानी उन्होंने वीडियो बनाई कि जी बड़ा जुल्म हो गया, ज्यादती होगी। ताहिर अशरफी एक बहुत ही नेक चीज इंसान है, उनके साथ बड़ी ज्यादती करती है नौजवानों ने। वहां पे उनको प्लान करके वहां पे भेजा गया और उनके पीछे कुछ बहुत सारे लोग थे जो इस प्लानिंग का हिस्सा थे। एक बहुत बड़ी साजिश थी। उन तमाम चीजों को, हकायक को आपके सामने रखने के लिए आज तकलीफ दी है मुआज़ मलिक को। अस्सलाम वालेकुम मुआज़। अच्छा मुआज़, ये बताएं कि वहां पे हुआ क्या? वहां पे आपको प्लान करके भेजा गया था कि जाएं, वहां ताहिर अशरफी आ रहे हैं और आपने जाके उनको पकड़ लेना, उनकी फैमिली के सामने उनकी इंसल्ट करनी? ये प्लान तो कोई नहीं था। हकीकत किस्मत थी कि मसूफ़ी वहाँ पे जो मौजूद थे और हम लोग को टेस्ट से वापसी पे हम लोग वहाँ पे वेट करते थे दोस्तों का कि रेस्टोरेंट में बैठने के लिए। ठीक। तो इतनी देर में मैं देख रहा हूँ कि सामने से एक ऑस्वेनर कोर्ट वहाँ पे फ्लैट्स हैं एजवर रोड के ऊपर। ये वहाँ से मसूफ़ निकल के अकेले वहाँ पे आए हैं और वीडियो भी जो मैंने अपने ट्विटर पे भी लगाई, मैंने उस चीज़ के ऊपर बताया है कि ये वहाँ पे जब आए हैं और मैं इनके पास गया हूँ, जाके मैंने इनसे सलाम किया, बड़े एक तरीके से तहज़ीबी अंदाज़ से मैंने इनसे बात स्टार्ट की और जाके इनसे पूछा है और इस क्वेश्चन में इनसे जाके कहा कि मौलाना साहब मैं आपसे कुछ पूछना चाह रहा हूँ, क्वेश्चन करना चाह रहा हूँ। तो उन्होंने कहा जी पूछें। तो बाद में इनसे मैंने कुछ चीज़ें सख्त सवालात किए। इनसे बेसिकली स्पेशली मेरा जाना और जाके क्वेश्चन करने का ये था कि ये चेयरमैन ग़ालिबन उलमा काउंसिल के चेयरमैन हैं और पाकिस्तान के अंदर एक आप जैसे जानते हैं कि खान साहब के ऊपर एक इद्दत का एक केस बनाया। 1400 साला तारीख के अंदर इस्लाम की हिस्ट्री के अंदर कभी केस नहीं बना। और ये लोग वहाँ पे मौजूद हैं जो उलमा कराम, इन लोगों को शर्म नहीं आई कि इस तरह का इधर जैसा घटिया केस बनाया जो 14 साल की हिस्ट्री के अंदर नहीं बना। और ये लोग खामोश, और जिन लोगों के साथ बनाया, ये उन लोगों के साथ उनको आलम इस्लाम का लीडर बनाते हैं। वो तो इज्जत का पहले जो आपने सवाल किया, हमने जो वीडियो देखी थी, तो पहले जब आपने सवाल किया वो बना रहे हैं फ़िलहाल तालपुर के साथ, तो आपको कैसे रिजेंबल है इज्जत का केस और फ़िलहाल तालपुर का केस, ये किस तरह रिजेंबल करते हैं? देखिए, जब आपके पास सवाल का जवाब नहीं था तब आप अपने राहे फ़राज़ तैयार करते हैं। कल भी इन्होंने इस तरह से करी। जब मैं इनको बात इनसे जब मैंने ये पूछी, इद्दत का केस और जो भी औरतों के साथ जो ज़्यादती हुई है, जो खान साहब की फैमिली के साथ जो ज़्यादती हो रही है, उनको बालों से बड़े नौरीन नियाज़ी को बालों से बड़े घसीट रहे हैं, बाकी जो औरतों के साथ इतना ज़ुल्म हुआ है पिछले 4 सालों के अंदर, तो मैं उनसे बेसिकली ये क्वेश्चन कर रहा था। उन्होंने आगे से फरियाद तालपुर का कहा, तो मैंने उनसे कहा कि आप ये बताएँ कि उसके पीछे कौन था? ये मतलब मसूद ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म, तो मैं कहा आप ये बताएँ पीछे था कौन? कि कनीज रखें, हिम्मत रखें, बताएँ कि आईएसआई के लोगों ने जितनी सारी चीज़ें थी उन्होंने उन्होंने की। तो ये उस चीज़ के ऊपर बजाय के जवाब मेरे देने के, ये मतलब आए-बाएँ कर रहे थे और उस चीज़ पे इनके पास जवाब नहीं था। चलिए वापस आ जाओ उस जगह पे। आप वहाँ पे गए, आपने इनको देखा, आप ये अपनी फैमिली के साथ थे?
नहीं जिससे मैंने वीडियो भी लगाई है वीडियो के अंदर देखा जा सकता है कि ये अकेले वहाँ पे खड़े थे, मैं इनके पास गया, जाके सलाम किया, इनसे पूछा, उसके बाद मैंने बात स्टार्ट की। कहीं पे भी मतलब इनकी फैमिली कोई साथ नहीं थी। और ये मेरे साथ जब 2-3 मिनट के साथ मैं खड़ा ना, उसके बाद कुछ लोग आए हैं इनके साथी, तो वहाँ पे आके उन्होंने थोड़ी-सी मदद करने की कोशिश की, अदरवाइज़ उनकी फैमिली कोई नहीं थी। और जहाँ तक ये इसकी बात है, मैं इनको चैलेंज करता हूँ कि ले आएँ वीडियोज़, कोई ऐसी दिखा दें कि ये 9 मई का वाला तो होगा नहीं। पाकिस्तान है नहीं कि जो आप 9 मई की सीसीटीवी फुटेज डिलीट कर देंगे। अगर इनके पास है या एजबल वर्ड के ऊपर आप किसी से भी लें, लें आप जाके कंप्लेन करें, यहाँ की अदालतें हैं। अदालत में तो हर जगह कैमरे लगे हुए हैं। जी, एजबल पे कैमरे हर जगह पे हैं, प्लस ये काज़ी फाइज़ की यहाँ पे अदालतें नहीं है, ये लंदन है, लंदन के अंदर जो अदालतें हैं, आपको जो इनको अगर इससे रेस्क्यू तो इंसाफ मिलेगा। आप जाएँ जाके अदालत के अंदर जाके केस करें, आप इनको वहाँ पे चीज़ को साबित करें। या अदालत तो बात की बात है, आप सोशल मीडिया पे ले आएँगे, दिखाएँ कि कहाँ पे इनकी फैमिली साथ थी। तो ये मतलब सिर्फ झूठ बोल रहे हैं, इनकी क्रेडिबिलिटी जितनी है सारी पाकिस्तानी अवाम को पता है। अच्छा, इसमें कुछ पाकिस्तानी की एक वीडियो देखने में आ रही है जो कि सर्कुलर कर रही है इनकी इनकी हमायत में कि जी वो एक इमाम मस्जिद भी हैं और अलवा मसजिद काउंसिल के चेयरमैन भी हैं। तो क्या अब आपको लगता है कि उनको सवाल नहीं करना चाहिए? देखें कि उन बदकारी को सब मेरा इनसे क्वेश्चन करने का मकसद एक तो मैंने बताया आपको कि हम ये हुकूमत के अंदर वज़ीर थे हमारे। तो जब आप पब्लिक फिगर हैं, आपके पास क्वेश्चन करना हर एक पाकिस्तानी का राइट है और हमने कल वहाँ पे जाके कोई कोई बातें दी भी है, बड़े तरीके के साथ जाके इनसे क्वेश्चन वहाँ पे किए और ये बाद में जब क्वेश्चन अगर हम इनके पीछे भी अगर हम जा रहे थे, साथ-साथ बात कर रहे थे, तो पूछ रहे थे, ये भाग रहे थे वहाँ से। अगर वहाँ से खड़े होके हमारे से बात कर जवाब जितनी वीडियोज़ आपके सामने आ रही होंगी, कहीं भी बात तहज़ीबी या कोई नहीं, हमने एक बड़े एक सिंपल सा क्वेश्चन किया, तो मौलाना साहब ये चीज़ें वहाँ पे हुई हैं पाकिस्तान के अंदर, तो आप बताएँ इसके ऊपर हमें क्या मौक़िफ़ है? कि आप अगर गलत हो रहे हैं, तो गलत बोलें। आप इतनी करिश रखें कि बताएँ आपके मतलब अगर आसिम मुनीर किस तरह से मैं उस चीज़ पे उनके साथ बाद में बात कर रहा था, तो जब आसिम मुनीर का है तो ये थोड़ा-सा ज़रा ऊपर आ गए और बाद में उनके कसीदे इन्होंने पढ़ना शुरू कर दिए। तो ये अच्छा मतलब कि मैं एक चीज़ और बताता हूँ, खाली आसिम मुनीर जो जो डिक्टेटर जितने भी जर्नैल जो ताकत में होते हैं, जो पावर में होते हैं, ये उनके गीत गाते हैं। जनरल ज़िया उल हक साहब जो हैं, उनको शहीद और उनके जा-जा के सीधे करते हैं, सारी चीज़ें रिकॉर्ड का हिस्सा है, इसमें कोई ऐसी ढकी-छुपी नहीं है, हर चीज़ रिकॉर्ड के ऊपर है। और दूसरी बात इनकी क्रेडिबिलिटी की जहाँ तक बात करते हैं कि क्रेडिबिलिटी आप यहाँ से अंदाज़ा लगा लें, कि इनके जो भाई हैं वो लोगों के ऊपर 295 सी का जो तौहीन मज़हब का तौहीन रिसालत के ऊपर झूठे केसेस करते हैं। इनके भाई का केस अभी भी अदालत के अंदर मौजूद है और जस्टिस जो इसाक ग़ालिबन उनका जो हमारे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के वो जो जज हैं, लाइव उसकी इस्लामाबाद हाई कोर्ट की फुटेज पड़ी हुई है, अब लाइव हियरिंग चली थी। इस तरह से सारी चीज़ें सब एक्सपोज़ करके प्रॉपर एक गैंग है कि लोगों के ऊपर खुद से उनको अप्रोच करके उनसे तौहीन मज़हब की ऐसी कोई बात करते हैं, उसके बाद उनको ब्लैकमेल करते हैं। तो आपकी इन्फॉर्मेशन में जिसको आप गैंग कह रहे हैं, जो आपकी इन्फॉर्मेशन वो लिंक करता है इसी के साथ? उनका इनका भाई है। भाई है, ओके। उनका भाई है और वो ये चीज़ मैं आपको ज़ाती नहीं बता रहा, मैं आपको सिर्फ़ बता रहा हूँ जो रिकॉर्ड के ऊपर है। ये जो रिकॉर्ड के ऊपर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी केस चलता है, जस्टिस जो जज थे और आजकल भी उनके ऊपर आईएसआई का जो दूसरे जो जितनी हमारी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है, उन पे प्रेशर आ रही है इनको ट्रांसफर करने के लिए। क्योंकि उनके मकतूल जो हैं, इनके चहीते हैं, तो इस तरह से जो चीज़ है मैंने तो कोई ऐसी बात अपने खुद साख्ता है बात नहीं की, सिर्फ़ जो चीज़ें ऑन रिकॉर्ड है मैंने तो सिर्फ़ उसके ऊपर से क्वेश्चन किया। मैंने इनसे क्वेश्चन किया कि 24 नवंबर को जो लोगों के ऊपर वहाँ पे स्नाइपर बिठा के जो गोलियाँ मारी गई, आसिम मुनीर जब था तो उसने सारा चीज़ें करवाई या मुझसे नकली था। बाकी चीज़ें आप लोग कोई चीज़ थोड़ी-सी करिश रखें, थोड़ी-सी चीज़ पे गलत रखें, आप क्या आप अच्छा, जो एक चीज़ें बार गलत तो गलत बोले आप। गलती वाला तो तो आप मैंने सुना। जी, मैं सिर्फ बेसिक जितना देखा जाए तो मैंने उनसे जहाँ पे मैंने उनको बल्कि भी कहा मैं कहा मौलाना साहब मैं आपसे बड़ी तहज़ीब के साथ आपकी दाढ़ी में आपसे कोई ज़्यादा ना कोई उनकी आवाज़ में, ना कोई ऐसी कोई बात है, मैं आपसे सिर्फ सवाल कर रहा हूँ। सवाल का जवाब दें। इनके पास कोई जवाब नहीं था और ये बार-बार वहाँ से भाग रहे थे और जो चंद लोगों ने बाद में वीडियोज़ जो लगा भी रहे हैं, वो इनके जो वो भी साइट आउट कुछ साथी हैं या जो इनकी सब क्या जो एक जो लड़ी जाके मिलती है, उधर जाके आपको बीएचपी में मिलेगी। वो सारे वही लोग हैं, जो इनके फेवर में आके बात करें, वरना अगर आप मोस्टली अगर आप देखें जहाँ पे वीडियोज़ देखेंगे, नॉर्मली के लोग भी इवन के उसके ऊपर कमेंट करें कि यार इनके साथ आपने अच्छा ये क्वेश्चन आंसर कराया हुआ है। हाँ, वो मैंने भी क्वेश्चन आंसर लोगों के जवाब देखे हैं, लोगों के अपने रिसेंटमेंट शो कर रहे हैं जो कि इनके साथ हुआ। अच्छा, ये तो क्लियर हो गया जी कि वो के अपनी फैमिली के साथ नहीं थे। जी, बिल्कुल अकेले थे। वहाँ बिल्कुल अकेले थे। वहाँ पे आपको ये भी किसी ने नहीं कहा कि जी आप ये जी मुआज़ आप इतने बजे वो बंदा बाहर आएगा, इतने बजे आपने उसको जाके पकड़ो, कोई ऐसी बात कहीं जैसी नहीं हो। नहीं, नहीं। और जो जहाँ तक किसी के कहने हैं आपको पता है इस चीज़ का जो लोग नहीं, भी नहीं, वो जानते मुझे हैं तो पता है, लेकिन मैं चाहता हूँ हमारे नाज़रीन को पता चले कि जो लोग वीडियो देख रहे हैं, जो सारे लोग देख रहे हैं नाज़रीन, उनके लिए मैं ये पूछ रहा हूँ। मुझे लगता है कि आप किसी की बात नहीं मानते। वहाँ पे हम लोग वहाँ पे मौजूद थे और ये वहाँ पे एक्सीडेंटली का लेक जो हुआ है, बेसिकली मैं आपको शुरू में कहा कि इनकी किस्मत थोड़ी-सी खराब थी। अच्छा, इसमें एक बड़ा ज़बर एक टारगेट किया जा रहा है अज़हर मशवानी को। मैं जब आपकी इस अपॉर्चुनिटी का ज़रूर फ़ायदा उठाऊँगा। मैं चाहता हूँ क्लैरिफ़िकेशन आपसे वज़ाहत चाहता हूँ कि अज़हर मशवानी का नाम बहुत लिया जाता है बहुत सारी जगहों पे। मुझे ज़ाती तौर पे बहुत सारी चीज़ों का पता है, पर मैं हकीकत बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि नाज़रीन तक आपके तवज्जो से पहुँचे।
आप इस पूरे एपिसोड में उनका क्या बोला? देखिए उनका कोई सुना कि वो वहाँ पे थे, आपके साथ थे? नहीं, मेरे साथ नहीं थे। मैं वहाँ पे मैंने बताया कि वहाँ पे हम लोग दोस्त कुछ हमारे मैनचेस्टर से भी आए हुए थे और हम लोग वहाँ पे प्रोटेस्ट के बाद वहाँ पे खाने के लिए गए और हम लोग वेट कर रहे थे कुछ दोस्तों का और मुझे मौसूफ नज़र आए। ये ऊपर कि अब जैसे मैंने बताया कि वहाँ से आए और मैं इनके पास डायरेक्टली मैं इनके पास चला गया मतलब विदाउट गिविंग सेकंड थॉट्स मैंने फ़ोन ऑन किया के पास जाके मैं क्वेश्चन आंसर कर दिए। जो मेरे साथ दोस्त थे, उन्होंने भी क्वेश्चन किए जो हमारे आईएसएफ के जो बाकी जो टाइगर्स थे मेरे साथ, हुँ। उन्होंने भी क्वेश्चन किया और उन्होंने भी वैलिड क्वेश्चन लेजिटिमेट उनके क्वेश्चन थे, जो चीज़ें थी। तो अज़र अज़र मिशवानी साहब जो हैं, अज़र भाई बाद में वहाँ पे कहीं पे आए हैं और उनको इस चीज़ का पता नहीं था कि मतलब वो वीडियोज़ आपके दिखाए ना कि मतलब वो भी वहाँ पे आए, उन्होंने क्वेश्चन किया और कोई बात की तो वो हम लोग खुद मतलब वहाँ पे थे। सुनने में जो आ रहा था रशीद ने कंप्लेन किया जी कि अज़हर मिसानी ने ये कुछ किया उनको पता भी नहीं था कि क्या हो रहा है क्योंकि हम लोग पहले से वहाँ पे मौजूद थे, वो वहाँ पे थे नहीं, वो बाद में आए और हम लोग इनको लेके खड़े हुए थे। ये तो आपकी साइड की स्टोरी है, तो उनकी साइड की स्टोरी तो वो बड़ी है कि जी ये तो मेरे साथ जाती हुई है। जाती हुई है वो सबने देखा है पर पाकिस्तान में कोई दुनिया नहीं देखती है कि जो उनके साथ क्वेश्चन आंसर किए हैं। कि जब आपके पास क्वेश्चन नहीं है आप सिंपैथी लेने के लिए आप औरतों का सहारा ले रहे हैं। जब वो औरतों का यही सवाल जो मैंने उनसे किया था कि आपको थोड़ी-सी जो है करेज रखें कि खान साहब की फैमिली के साथ खान साहब की बहनों को नरीन नियाज़ी को बालों से पकड़ के घसीट रहे हैं। आप 24 नवंबर के साथ क्या किया, औरतों के साथ आपने ये कराची के अंदर क्या किया कि कराची के अंदर लोगों के दुपट्टे खींचे गए। तो लोगों की चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया कि आपने उस चीज़ पे आवाज़ नहीं उठाई और अब आप इस चीज़ का झूठ का सहारा लेते हुए आप अपनी फैमिली को बीच में लेके आके और आप सिम्पैथी ले रहे हैं। तो अगर ऐसी कोई वीडियोज़ हैं, मैं तो इनको चैलेंज करूँगा लेके आएँ सामने दिखाएँ कि हमारी फैमिली वहाँ पे साथ थी, या कोई खातून साथ थी। के बाद में कुछ 2-3 दोस्त इनके आए और बाद में उन्होंने बात की, उन्होंने थोड़े-से बदतमीज़ी करने की कोशिश की बट हम लोग वहाँ पे स्टे काम और हमने वहाँ पे आराम से उनके साथ सिर्फ बातें करते उनको हमने कोई रिस्पॉन्ड नहीं किया। आपको आपको ज़रा एहसास नहीं हुआ, आप उठा आपने शिल्पी को देखा, आप उठे, आप जाके सवाल जवाब आपको ज़रा ख़्याल नहीं है कि गिरिजा फरूकी के बारे में कोई बंदा बात करे या मौसम नकवी से ये पूछे भी क्रिकेट क्यों खराब हो गई है या बंदा ये कहे जी कि आपने इस्लामाबाद लॉकडाउन किया, कोई बंदा सवाल करे उसको उठा के ले जाते हैं। आपको पता है फाड़ के डाल-डूल भेज देते हैं। आपको ज़रा ख़्याल नहीं है कि मैं उठ रहा हूँ, जा रहा हूँ, ताहिर शरीफ के पास जा रहा हूँ और ताहिर शरीफ के साथ अगर मुझे ये वीडियोज़ बनेंगी, ये चीज़ सामने आएगी तो आपके साथ कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। प्रॉब्लम है हम खान के फॉलोअर हैं, ये चीज़ों के ऊपर हम लोग जो तक ना लेवल लेना कुछ और है कि इन्होंने देखें, पंजाबी में कहते हैं कि मारे तो डराया चंगा। हुँ। इन्होंने पिछले 4 सालों के अंदर लोगों के साथ ज्यादती इतना इतना ज्यादती की, इतना जुल्म किया, ज़्यादा से ज़्यादा क्या करती है? हुँ। वर्स्ट केस सिनेरियो क्या है? जान से मार देंगे। जो किस्मत में आपकी जो ज़िंदगी में जो आप जितनी ज़िंदगी उतनी है, इधर आप 100 साल ज़िंदगी गुज़ारें, आप 1 दिन गुज़ारें। तो वो चीज़ है कि जितनी देर आप खान देखिए हम लोग की चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह खान साहब से हम लोगों ने चीज़ें सीखी हैं कि एक बंदा कि जो जेल में बैठ के बात नहीं आ रहा। उसने कहा था कि मुझे आप लोग करेंगे, मुझे आप लोग तोड़ नहीं सकते और हम लोग उसके फॉलोअर्स हैं, तो हम लोग इस चीज़ के ऊपर हमारे पर बड़ा ज़्यादा से ज़्यादा हमारे क्या करेंगे? मार देंगे। 24 नवंबर में आपने गोलियाँ चलाई। आज टीएलपी के साथ आपने ज़्यादती की, टीएलपी आज कहाँ पे है? नज़र नहीं आई। टीएलपी के साथ भी ज़्यादती की, हमने उस चीज़ को भी कंडेम किया कि पाकिस्तान के अंदर किसी ने कोई ज़्यादती या कोई गैर कानूनी या गैर आईनी काम किया, अदालतें मौजूद होनी चाहिए और अदालतें इस चीज़ पे करती हैं। इन्होंने अपना एक पॉलिटिकल चीज़ों को करने के लिए उनको विक्टिमाइज़ेशन का निशाना बनाया। हमारे साथ भी किया। वो सर्वाइव नहीं कर सके अल्हम्दुलिल्लाह आज भी हम बैठे हैं और आज भी हमारी एक बहुत सूबे के अंदर हमारी हुकूमत है। खत्म नहीं कर सके पीटीआई को, ना पीटीआई को खत्म कर सके, ना ये इमरान खान को तोड़ सके और इनकी ये ख्वाहिश ही रह जाएगी कि जो-सा है इनको इमरान खान को हारा हुआ देखना या इमरान खान को छोड़ना। इमरान खान नहीं टूटने वाला, ना हम टूटने वाले उनसे। अच्छा तारिक रफ़ी साहब की बात हो रही है, उनके साथ जो इंसिडेंट हुआ उसकी बात हो रही है, इस बारे में बात है कि मुझे बताएँ कि आप कितना इम्पोर्टेंट देखते हैं उलमा का रोल पाकिस्तान की सोसाइटी को बिल्ड अप करने में और बर्बाद करने में? देखिए उलमा किराम का हमारा बहुत इम्पोर्टेंट एक रोल है। जो सही में जो आलिम जिनकी मैं बात कर रहा हूँ और वो जितने जो एक्चुअल जो आलिम है वो टोटली नॉन पॉलिटिकल है। जितने अगर इनके साथ अगर मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के साथ ही लोग हैं, वो लोग हैं जो हलवे खाने वाले या जो दूसरे जो चंद एक जो इनकी माँ पे चलते हैं। अदरवाइज़ जो दूसरे हैं वो तो मतलब सियासत में आते भी नहीं है। वो अपना करते हैं वरना कई इस तरह के जो जो लोगों को कई सख्त बात लगे कि जी मैं कोई बात ऐसे कर रहा हूँ कि मौलवी की अगर हमारा मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के बाद हमारा मसला ही है कि जो वो मुल्ला जो दीन के नाम के ऊपर लोगों को मिसगाइड करते हैं। लोगों को सारे उलमा कराम की नहीं मैं बात कर रहा, उलमा कराम नहीं मैं बात कर रहा, मैं उन मौलवी की बात करूँ कि जो इनकी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के इमाम पे चलते हैं। जो बाकी हमारे उलमा कराम हैं, अगर आप उठा के देखें तारिक जमील साहब या जो बाकी जो हमारे इतने साकिब उज़्ज़ामान मुस्तफ़ाई साहब हैं, जितने वो हमेशा से उन्होंने पीस की बात करते हैं। हमें इस तरह के लोग चाहिए कि जो एक क्या कहते हैं फिर अवाम से जोड़ के रखते हैं, साफ बात है। तो बाकी जो ये इस तरह के जो लोग हैं, ये तो मतलब दीन फरोशी करते हैं। चीज़ों के ऊपर मतलब बजाय अगर अच्छा आप वो आलिम अगर आप आलिम अपने आप को आलिम कहते हैं, जो इधर का केस हुआ, आप क्यों खामोश रहे? औरतों का फ़लस्तीन के अंदर ज्यादती इसराइल कर रहा है, सब चीज़ें हो रही हैं। इमरान खान की हुकूमत के अंदर इमरान खान को कहते थे यूटी एजेंट।
इमरान खान की हुकूमत के अंदर जो अर्दली वज़ीर आज़म है शहबाज शरीफ जो है ये फ़लस्तीन का झंडा पहन के बैठते थे। फ़लस्तीन के ऊपर बात करते थे। जब अभी खुद वज़ीर आज़म है ये और सारी हुकूमत इनके पास है, हर चीज़ इनके पास है, दाल तक की हर चीज़ है। उस टाइम के ऊपर अगर पाकिस्तानी निकल के अगर इसराइल के खिलाफ एहतजाज करते हैं, उसको आपने वहाँ पे गोलियाँ मारें। इसराइल के अलावा सेकंड जो अगर मुल्क है कोई दुनिया के अंदर, जहाँ पे अगर फ़लस्तीन के हक में किसी ने दुनिया भर में आप जानते हैं कि यहाँ पे यूके के अंदर कितने एहतजाज हुए, अमेरिका के अंदर, यूरोप के अंदर, हर जगह पे। कहीं पे उनके ऊपर क्रैकडाउन या इस तरह से मारा नहीं गया, अरेस्ट हुआ हुआ। पाकिस्तान सेकंड कंट्री है इसराइल के बाद कि जहाँ पे लोगों को फ़लस्तीन के हक में एहतजाज करने पे गोलियाँ मारी गई, कराची के अंदर मारी गई और सब किसके दौर में हुआ? रजीम चेंज के बाद और ये असेंबली के टाइम पे हुआ। और यही वो लोग जिनको आलम इस्लाम का लीडर बना रहे हैं, फ़लस्तीन की दफ़ा में की आवाज़ नहीं निकलती। बोर्ड ऑफ पीस के ऊपर आप लोग जाके बैठ गए। तो मतलब आप लोग इन मौलवी से हम लोग मतलब तवक्को रखी है, इनके साथ हम चीज़ रखेंगे कि वो चीज़ भी बात करेंगे। तो यही चीज़ है कि इनकी क्रेडिबिलिटी ये है। फ़लस्तीन के ये जो है कि हमारे पाकिस्तानी के जितने जो लोग हैं हमारा के लिए जो दिल धड़कता है, आप लोग जाके बोर्ड ऑफ पीस में जाके बैठिए और ये लोग जब ये इस तरह का जब सारा मामला हुआ, जो आसिम लीडर जितना इसका रजीम है जब किया तो ये सारे उनको बैठ के उनको सीधे पढ़े। तो इनको शर्म नहीं आई इस चीज़ के ऊपर करते हुए कि जो इसराइल कर रहा है उनके साथ आप लोग बाद में जाके बोर्ड ऑफ पीस में बैठ रहे हो और आप लोग को एक वो जो एक मसखरा सा है उसको आप खुश करने में लगे हो। तो ये चीज़ें हैं कि इनको चीज़ों को समझनी चाहिए कि अपने इस अच्छा ये बताएं ओवरसीज में जब भी कोई बंदा पाकिस्तान से आता है क्योंकि ये भी एक ऐसा इंसिडेंट है, एक साहब हैं हुकूमती हैं वो वहाँ यहाँ पे आए हैं उनके साथ ये सवाल जवाब का होगा और सवाल जवाब की इतनी हाइप मिली है जिसको कहा नहीं मुझे लगता है वो अपने स्टार बन जाना स्टार वो बंदा स्टार है कि जो अपने हक के लिए खड़ा होता है लेकिन हमने सिंपल मुझे सा ये बताएं कि ओवरसीज में ये क्या ओवरसीज के लोगों को ये क्या प्रॉब्लम है कि कोई बंदा भी आता है ये सवाल करने पड़ जाते हैं अपने काम से काम रखें तो हम उनको अपने काम पे काम रखें हम जो बात ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, समझ की जरूरत है। खान साहब भी चीज कहते थे कि आप लोग जो इस शो जो जितना सारा ओवरसीज क्यों करते हैं, जो मल्टीपल टाइम देखा होगा कि कहीं पे भी जाते हैं वो बाजवा या कोई भी जो आपका बाजवा से कोई भी लोग हैं। अच्छा वो साहब के साथ हो चुका है साहबदार के साथ हो चुका है अच्छा, ये वो सब लोग हैं जिन जिनके साथ हुआ, ये वो सब वो लोग हैं कि जिन्होंने जो करप्शन का पैसा बनाया, जिन्होंने पाकिस्तान के अंदर लोगों के ऊपर जो ज्यादती की है, जो किया काजी फाइजा के साथ अगर आपने जिक्र किया, काजी फाइजा वो जिसने जो ज्यादती जुल्म पाकिस्तान के अंदर जो किया हमारे साथ, जो फ्रॉड ईसा जो ये जिसको कहते हैं कि इन्होंने मेंडल लोगों का हमारा छीना, लोगों के साथ जितनी ज्यादती हुई, इमरान नियाज को जब अब्डक्ट किया, इमरान नियाज जब अब्डक्शन के बाद जब आए भी इन्होंने बार बार कहा, तो ये कहते थे कि जी मैं जानती नहीं इमरान नियाज कौन है। जो दूसरे जो अननोन साथी थे उनको कहते थे मैं जानते हैं। जो इंसाफ की बारी आई इन्होंने नहीं किया, तब उनके साथ ये हाल हुआ। जो जो ज्यादती जो अगर करता है पाकिस्तान के अंदर, अगर वो करप्शन का पैसा करता है, वो लोग आते हैं उनके साथ ओवरसीज क्वेश्चन करते हैं। अब ओवरसीज क्यों करते हैं? ओवरसीज देखें, जब यहाँ पे हम लोग रह रहे हैं, एक डेवलप कंट्री है, पाकिस्तान अंडर डेवलप कंट्री है। यहाँ पे लोगों को जब हम यहाँ की जो कल्चर देखा है, सारी डेमोक्रेसी देखी, सारी देखो तो लोगों को शौर नजर आता है यार कि ये लोग हैं, ये लोग भी तो रह रहे हैं। यहाँ पे जो सा फौज जो इलेक्शन नहीं चोरी करती, यहाँ पे लोगों अगर एहतजाज आप करते हैं, आपके पास आजादी राय का हक है। पाकिस्तान के अंदर तो एक कंट्रोल हर एक चीज होती है। यहाँ पे जब ओवरसीज जब सारे जितने हम लोग यहाँ पे देखते हैं तो वहाँ पे शोर आता है। और सबसे ज्यादा मैं क्रेडिट देता हूँ खान साहब को, खान साहब की वजह से कि खान साहब ने ये चीज बार बार ओवरसीज पाकिस्तानियों को इस चीज को शोर दिया कि आप अपने हक के लिए बोलें। आप ये देखें, अगर आप पहले 90s का दौर था, उस टाइम पे भी रिजीम चेंज कर देती है हमारी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट, कभी नवाज शरीफ को उतारा, बेनजीर को उतारा, कभी इसको उतारा, कुछ चीजें नहीं थी उस टाइम के ऊपर के खबर आते हुए टाइम था सोशल मीडिया का दौर। अगर आप चीजें रजीम आपने चेंज किया, खान साहब ने कहा था कि आप ना छेड़ें, आपको जब छेड़ेंगे मैं बाहर आऊंगा, मैं आप लोगों को बताऊंगा, ना के चने छुपाऊंगा। जब निकाला उसके बाद देखें क्या चीजें क्या हुई। और उस टाइम पे भी इन्होंने कहा था कि खान साहब ने कि आप ना छेड़ें, मुल्क का इस टाइम पे बचाने के लिए कह रहा है खान साहब की हुकूमत सी होती तो खान साहब 2024 के बाद ना लेते हैं, सब बैठ के डील कर लेते। अहमद लोग हैं, हमको भी जन्नत में रहते हैं, तो उसमें कोई कुछ नहीं कह सकते कि आप लोग समझते हैं ये कि देखें इनकी ख्वाहिश ही रहती थी कि खान साहब को डरा हुआ देखना और खान साहब को हारा हुआ देखना। ना खान साहब हारेंगे, ना वो डरेंगे, ना वो झुकेंगे, कुछ भी नहीं होगा। वो चीज के अपने उन्होंने अपने स्टांस पे खड़े में और वो खड़े रहेंगे। खान साहब की अगर वीडियोस उठा के देखें, खान साहब कहते थे कि आपका कप्तान ना कभी किसी में झुका है, ना झुकने देगा। और वो खान साहब इज मैन ऑफ हिज वर्ड, वो खड़ा हुआ है आज भी। तो ये चीजें इंशाल्लाह हम लोग भी उसके फॉलोअर्स हैं, जो उसके जानने वाले हैं, और हम लोग भी खड़े रहेंगे। देखिए इमरान खान किसकी बात करता है? इमरान खान रूल ऑफ लॉ की बात करता है, पाकिस्तान के अंदर जो आइन की कानून की बहाली की बात करता है, पाकिस्तान की बात करता है। अगर हम लोग भी खान साहब के साथ सियासत के लिए सियासत के अंदर है, अगर हम लोग चीज कर रहे हैं, हम लोग खुद चाहते हैं पाकिस्तान के अंदर बेहतरी, जो अपने मुल्क की खातिर कर। तो इमरान खान भी अगर ज्यादा बने, अगर चीजें बेहतरी होगी किसके लिए होंगी? पाकिस्तानियों के लिए, हमारे लिए होंगी।
बेसिक जो हमारा अभी भी जो चीज़ें आई हैं कि हम लोग ये चाहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर आईन कानून की बहाली होनी चाहिए। जो जितना ये करप्ट रजीम जितना है आसिम मुनीर और जितने सारे इसका जो टाउट जो लोग हैं, अब देखिए कैसा चीज़ है कि पाकिस्तानियों को समझने की ज़रूरत है कि कितनी इन्होंने हमारे साथ ज्यादती हम समझते हैं हमारे मुहाफ़िज़ हैं कि जिस दिन शहबाज शरीफ ने उसने कन्विक्ट होना था, फर्दर जुर्म आयद होनी थी, उस दिन वो हलफ उठा रहे हैं मुल्क का। तो मतलब ये मज़ाक किसने किया है? मतलब किसने ये ज़्यादती की? ये एस्टेब्लिशमेंट ने। तो ये चीज़ है कि हम लोग को समझना चाहिए और अल्हम्दुलिल्लाह अब कितने जो पाकिस्तानी हैं, जितने उनको शऊर चीज़ पे आ गया है, तो इसी वजह से 2024 के अंदर जब इलेक्शन हुआ, उसके इतनी ज़्यादती के बावजूद भी 2 तिहाई अक्सरियत हम लोगों को मिली और पाकिस्तानियों ने एक सॉफ्ट रेवोल्यूशन आया और अभी भी इंशाल्लाह आएगा और लोग अभी भी देखें पीएलपी से ज़्यादती हुई, पीटीआई ने कंडेम किया, हम लोगों ने बैसे जमात कंडेम किया। उसके बावजूद वो आज नज़र नहीं आ रहे, वो कहाँ पे हैं? और अल्हम्दुलिल्लाह हमने सर्वाइव पहले भी आपको कहा कि हम लोगों ने पहले भी सर्वाइव किया, आगे भी करेंगे इंशाल्लाह। तो आगे भी इंशाल्लाह दौर इमरान खान का है। अच्छा मौज इस्लाम से पहले खत्म करने से पहले पीटीआई में आपको यहाँ पे आईएसएफ का प्रेसिडेंट बनाया गया और यहाँ पे इस वक्त पोजीशन ये है कि लंदन एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट शहर दुनिया में ओवरसीज में अगर जब हम देखते हैं ओवरसीज की बात करते हैं तो लंदन प्लान लंदन ये लंदन वो सब कुछ होता है लंदन में पहली दफा मेरे देखने में यार इतने सालों में पहली दफा के मुसलसल मैराथन में ऐसे कहूंगा कि अपने प्रोटेस्ट किए और मुझे क्योंकि मैंने मौत से मिलकर भी काम किया हुआ है लेकिन मैं सिर्फ आप लोगों की के लिए चाहता हूँ कि आप लोगों को थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन मिले कि वहाँ पे इतना प्रोटेस्ट करवाना इतना आसान नहीं होता जितना होता है। आप ये सारा जो मुसलसल करवा रहे हैं, तनहा कर लेके चल रहे हैं आईएसएफ के जो लड़के यहाँ पे वो भी काम कर रहे हैं। आपको कितने खतरात लगा है? नंबर 1। नंबर 2 मुझे ये बताएं ये कैसा एक्सपीरियंस है ये नया आपके देखिए, नया एक्सपीरियंस नहीं मेरे लिए ये क्योंकि हम लोग बीइंग प्रेसिडेंट? बीइंग अ प्रेज़िडेंट पाकिस्तान में भी रहे हैं, डिफरेंट मतलब चीज़ें मोर्चों पे काम किया है और उस टाइम उससे भी टफ टाइम में काम किया। जी। अभी यहाँ पे चीज़ें हैं कि आईएसएफ यहाँ पे पहले भी जो थी एक कहा जाता है कि आईएसएफ मेरे लिए कोई स्पेशली क्यों बनाया। यहाँ पे इसको रिवाइव किया हसन अज़ीज़ यहाँ पे प्रेज़िडेंट रहे पहले, मोइज़ुद्दीन प्रेज़िडेंट रहे। इस टाइम के ऊपर मोहसिन चौधरी एक हमारे दोस्त वो प्रेज़िडेंट है। जब अभी जो चीज़ें उनके दोबारा से स्टार्ट किया, तो यहाँ पे एक चीज़ मैंने हम लोगों ने एक चीज़ देखी कि जो हमारी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है, जितने यहाँ पे शराफिया के बच्चे बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, वहाँ पे जो यूनियन के जो प्रेज़िडेंट बने हुए हैं, वो लोग इनका अच्छा खासा इन्फ्लुएंस वहाँ पे। तो वहाँ पे तो कोई बंदा है ही नहीं कि काउंटर अपना नैरेटिव अपना देने के लिए, ताकि कुछ चीज़ को काउंटर किया जा सके। तो हमारा एक था कि हमने इस चीज़ को स्टार्ट किया और हम लोग आगे यूनिवर्सिटी पे भी इंशाल्लाह काम कर रहे हैं और उसके ऊपर भी आप देखेंगे आने वाले टाइम में जल्द कि उसके ऊपर भी हमारे जो लोग हैं वहाँ पे होंगे और बाकायदा टीम्स हम उस चीज़ पे करेंगे। दूसरी चीज़ जहाँ तक इम्तियाज़ की बात की देखिए, ये अभी इस टाइम पे समझने की ज़रूरत है कि बहुत मुश्किल टाइम है। खान साहब तो ऑलरेडी कन्फाइनमेंट में, खान साहब को डॉक्टर्स तक एक्सेस नहीं दी जा रही। हम लोग को क्या है, किसी को भी नहीं पता है खान साहब की राइट नाउ कंडीशन क्या है। खान साहब की फैमिली डाला के बाद जाती है, उनके साथ ज़्यादती जो ज़ुल्म वगैरह हुई पिछले ऑलमोस्ट 18 तकरीबन कुछ 24 हफ्ते में मेरे ख्याल से हो गए हैं, कि जिस पे खान साहब को किसी के साथ फैमिली से मुलाकात नहीं हुई। खान साहब की फैमिली डाला के बाद जना देती थी, तो हम लोग अगर वो वहाँ पे इतने मुश्किल के अंदर और 70 साल की खवातीन हमारी माएँ-बहनें अगर वहाँ पे बैठ सकती हैं, तो हम लोग यहाँ पे क्यों नहीं बैठ सकते? तो हमने वो एक धरना यहाँ पे स्टार्ट किया था और जितनी देर वो डाला के बाद बैठे थे, उतनी देर हम लोग यहाँ बैठे थे। तो वो एक चलता रहा देखिए प्रोटेस्ट का इस ज़रूरी इसलिए है कि हमें अपनी आवाज़ उठानी है। इमरान खान अगर जैसे कल हमारी उम्र तासीस था, 30 साल की इसकी जद्दोजहद थी, मगर 25 साल की जद्दोजहद के बाद इमरान खान साहब वज़ीर-ए-आज़म बने। अगर हमने खान साहब को बाहर जेल से निकालना है, उसके लिए जद्दोजहद हमें करनी पड़ेगी और वो जारी रखनी है और आप लोगों को देखें ये चीज़ समझने की ज़रूरत है। आप लोग अगर चीज़ों पे मायूसी वाली मायूस वाली बात खान साहब मायूस नहीं होना। इतने टफ टाइम के बावजूद इमरान खान ने हमेशा सर्वाइव किया और हमेशा अल्लाह ताला की इसकी खास करम-नवाज़ी है कि हमेशा अल्लाह ताला ने इसको हर चीज़ में सुरखरू किया। अमल यूनिवर्सिटी, शौकत खाना में कोई भी ये एक लंबी है, हमें मायूस नहीं होना, हमें जद्दोजहद जारी रखनी है। जी। हमारा हम जिस लीडर के फॉलोवर हैं, उस बंदे ने हार नहीं मानी। अगर वो बंदा जेल में बैठ के अपनी आँख का एक ज़ाया करवा के अगर खान साहब ने बाहर आना हो, तो खान साहब के लिए बाहर आने कौन-सा मुश्किल है? खान साहब बात मान लें इन लोगों की मिलिट्री की। ब्रिटिश एस्टेब्लिशमेंट की बात मान के आ सकते हैं, पर वो नहीं आए तो अपने मौक़िफ़ के ऊपर, अपने चीज़ों के ऊपर स्टैंड लिया हुआ है। तो ये चीज़ है कि अगर इमरान खान ने स्टैंड लिया, अगर जेल में बैठ के अगर स्टैंड लिया तो हम लोग तो आज़ाद हैं। अगर आप देखें ना ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि खान साहब सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में है। तने-तन्हा उनको रखा हुआ है। उषा बीबी के साथ 1 हफ्ते में 1 बार मुलाकात होती है। तो ये बहुत ज़्यादा एक चीज़ बहुत तकलीफ़देह हमारे लिए कि हमारा लीडर जो मुल्क का हीरो जिसने मुल्क को पाकिस्तानियों को पूरी दुनिया में नाम रोशन किया, इतनी चीज़ें खिदमात है पाकिस्तान की और हम लोग उसके साथ क्या करें? तो ये चीज़ है कि बजाए कि इस चीज़ से लेट हो, हम लोग को चाहिए कि हम लोग खुद चीज़ को समझें और खुद ओनरशिप लें और इस चीज़ के ऊपर हम लोग मुसलसल प्रोटेस्ट करते रहें। प्रोटेस्ट बहुत ज़रूरी है, इसको हमें जैसे कल भी अगर हमने एहतजाज किया,
तो यूरोप के डेनमार्क के अंदर एहतजाज हुआ, स्विट्जरलैंड के अंदर, यूरोप के और भी फ्रांस और यूके के अंदर 4 जगह पे हुए। ये जो मोमेंटम है हमें इसको तोड़ना नहीं है, इसको रखना है, जारी रखना है। और अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान की हमारी थोड़ा-सा मसला ये है कि हमारी शॉर्ट मेमोरी है। हम लोग भूल जाते हैं कि मसले क्या सहती हुई है। तो ये हम लोगों को उस चीज़ को भूलना नहीं, हमें इस चीज़ को बार-बार याद करें करवाओ। ताकि उनको याद दहानी करानी है कि इन्होंने 24 नवंबर को क्या किया, 9 मई पे इन्होंने क्या किया, फॉल्स फ्लैग और माइक्रो ऑपरेशन किया, उसके ऊपर ज्यादती की, जो हमारे मिलिट्री कस्टडी के अंदर लोगों के साथ क्या जुल्म हो रहा है, ज्यादती हो रही है, जिले शाह के साथ क्या हुआ था, ये जो बाकी एक लंबी लिस्ट है जो लोगों से ज्यादतियां हुई। तो वो चीज़ों को हमें इनको बार-बार जारी रखना है, आवाज़ उठाते रखना है। एहतजाज और मुज़ाहमत ही वाहिद रास्ता है जिसके ऊपर खान साहब बात ठीक है मुआज़, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। नाज़रीन मैं इजाज़त लूँगा यहाँ से, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।